ما أحلك يا رمضان। देखिए, अगर आपको भी रमज़ान स्पेशल में इतने मज़े की कचौरियाँ बनाना, बीफ कचौरी बनाना सीखनी है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी होगी ताकि आप भी रमज़ान में इतने मज़े की कचौरी बनाना सीख सकें। अगर आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है कुकिंग विद गुरनाज यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुरनाज यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल में आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बीफ कचौरी। इसके इंग्रेडिएंट है, देखिए बीफ़ कचौरी के लिए जो सामान चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बीफ़ का कीमा। हमने 250 ग्राम कीमा लिया जिसे हमने बॉईल कर लिया और इसको गला लिया है। हमने सिर्फ सादे पानी में गलाया और कुछ भी नहीं डाला इसमें। इसके बाद हमें चाहिए मैदा। ये हमने आटा गूँध लिया है, 2 कप इसमें हमने मैदा लिया और 1 कप इसमें हमने फ़ाइन आटा लिया। इसको हमने नॉर्मल ठंडे पानी से गूँधा और कुछ भी नहीं करा। इसके बाद हमें चाहिए प्याज। हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए 1 कप हमने चावल का आटा लिया जिसकी हम लई बनाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए घी हम चाहिए आधा कप, उसकी हम लई बनाएंगे दोनों को मिक्स करके। इसके बाद हमें चाहिए हरा धनिया और पुदीना, दोनों हमने मिक्स काटा है, ये आधी गड्डी है। इसके बाद हमें चाहिए हल्दी हमने आधी चाय का चम्मच लिया। इसमें नमक चाहिए, नमक भी हमने आधी चाय का चम्मच लिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। इसमें हमने 4 हरी मिर्चें ली हैं और 5 जवे लहसुन के लेके इसे हमने दरदरा सा कूट लिया है। इसके बाद हमें चाहिए पकौड़ों का मसाला। इसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगी। ये हम 1 खाने का चम्मच डालेंगे। इसके बाद हमें चाहिए तेल हम लेंगे 2 खाने के चम्मच। बस इसको फ्राई करने, सारे मसाले को मिक्स करेंगे कीमे में डाल के फ्राई करने के लिए। देखिए ये कचौरी हम जो आपको बता रहे हैं ये बाज़ार में जो मिलती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। चलिए हमारी डिश शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बिल्कुल फ्री। देखिए फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है, उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हम डाल देंगे हरी मिर्ची और लहसुन। इसी के बाद हम ये डाल देंगे पकौड़ों का मसाला, हल्दी और नमक। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं और अच्छी तरह से इसमें कीमे के साथ मिक्स हो जाए। बस ये थोड़ा सा पानी खुशक हो जाए तो फिर इसके बाद इसमें हम प्याज और हरा धनिया को, देखिए इसका पानी खुशक हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पुदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी के साथ हम डाल देंगे प्याज। दोनों चीज़ें हमने डाल दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि धनिया और प्याज जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। देखिए कचौरी का जो कीमा है वो तैयार हो चुका है हमारा। देखिए तेल नज़र आने लग गया है, इसमें मसाला भुनिज गया। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद कचौरियों में भरेंगे। कीमा जो है हमारा ठंडा होने के लिए हमने रख दिया। अब कचौरी का जो आटा है उसके हम पेड़े बना लेते हैं। देखिए हम इस तरीके से इस पर आटा निकाल लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए हम इतने बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे इसके 4-5। देखिए एक पेड़ा बना लिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आटा अभी भी हमारा थोड़ा सख्त है क्योंकि हमने इसे ठंडे पानी से गूंदा है। आप इसको ऐसे ही गूंदिएगा, ज़्यादा नरम नहीं करिएगा। देखिए हमने कचौरी के जो हैं वो पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हम बेलेंगे। उससे पहले हम आपको लई बनाने का तरीका बता देते हैं। ये चावल का आटा हमने लिया है और इसमें हम घी डाल के इसकी लई बना लेंगे। देखिए इसमें हम घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा घी डाल के चेक करेंगे और फिर लई बनाएंगे। देखिए हमने इसमें थोड़ा घी बचाया है और काफ़ी हद तक डाल दिया इसमें। अब इसको घोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पूरा ही घी लगेगा इसमें, हम पूरा घी डाल देते हैं। देखिए हमने लई तैयार कर ली है। देखिए आप ज़्यादा पतली नहीं करिएगा, देखिए इसी उसकी होनी चाहिए, इतनी गाढ़ी। ये लई तैयार कर ली है। अब हम रोटियों को बेल लेते हैं। देखिए हम इस तरीके से ये रोटियां बना लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बेल लेंगे। तीन रोटियों को हम बेल लेंगे, फिर उसके बीच में हम लई लगाएंगे। इसी साइज़ की हम 3 रोटियों को बेल लेंगे। देखिए हमने 3 रोटियां बेल ली है। अब इसके अंदर हम लई लगा देंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
लई को हम पूरा फैला देंगे इसके अंदर डाल के, रोटी के ऊपर डाल के अच्छी तरह से। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इस पे लगा दिया। अब ये दूसरी रोटी लेंगे, दूसरी रोटी को देखिए हमने इसके ऊपर फैला दिया। अब ये दूसरी रोटी पे भी हम लई लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल का आटा लगाने का मकसद ये है कि चावल के आटे से जो है वो, और घी लगाने से जो वर्खे हम बनाएंगे इस पूड़ियों में, कचौरियों में, वो वर्खे जो है हमारे खुलेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये हमने फैला दिया इस पर अच्छी तरह से। अब इस पे हम तीसरी रोटी लगा देंगे। ये देखिए तीसरी रोटी हमने लगा दी। देखिए हमने 3 रोटियों पे लई लगा दी है। अब इस रोटियों को हम बेलेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे इसको, बेल के अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रोटी को हम बड़ा कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने रोटी को बड़ा कर लिया है। अब इसके अंदर जब 3 रोटियों को हमने बेल लिया है, ये देखिए 3 रोटियों को हमने बेल लिया है, इसके बाद हम इसमें बड़ी करने के बाद इसको अब लई लगाएंगे इसमें तीसरी रोटी के ऊपर। इसको अच्छी तरह से लई को फैला देंगे। पूरी रोटी पे फैला देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको फैला दिया रोटी के ऊपर लई को, और इसको हम हल्के हल्के हाथ से ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे। इसका रोल जो है इसका कचौरियों का रोल बना लेंगे इस तरीके से। इसको हाथ से ऐसे सेट करते रहेंगे, और इसको आप ढीला ढीला नहीं करिएगा, टाइट करिएगा। ये देखिए इस तरीके से आप इसको रोल, इसको बेल लीजिए इस तरीके से, हाथ से सेट करिए इसको। और इसके हम अब पीस काट लेंगे। देखिए हमने इसका रोल बना लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इस तरीके से वर्खे बने। इसी तरीके से हम ये सारे पीस काट लेंगे और फिर आपको बताएंगे। काटे हैं पीस कचौरियों के। ये देखिए हम इस तरीके से हाथ की मदद से इसको ऐसे गोल या चपटे कर देंगे ताकि इसके वर्खे जो है आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। ये देखिए इसके वर्खे हो रहे हैं। इस तरीके से हम इसको दबा के रख देंगे। फिर इसको हम बेलेंगे। मर्ज़ी है आपकी, आप बेलन से बेलिएगा या हाथ की मदद से ऐसे बड़े कर लीजिएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से करके रख देंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से आप दबा के इसको रख दीजिए सारे पीसों को। फिर इसको हम आपको भरने का तरीका बताएंगे। 8 के पीस इस तरीके से प्रेस कर लिए थे हाथ की मदद से। अब आपको बता देते हैं इसको कैसे हम करेंगे। ये देखिए हमने इस पर थोड़ा सा आटा लगाया सूखा। इसको बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप इसको बेल लीजिए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करिएगा, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाइएगा, ताकि वरना आपके जो इसके वर्खे हैं वो फट जाएंगे। देखिए ये हमने इस तरीके से इस तरह रोटियां बना ली है इसकी। इसी तरीके से और दूसरी बेल लेंगे। ये देखिए हमने ये बेल ली रोटियां। अब इसको भरने का तरीका आपको बता देते हैं। देखिए आपको कचौरी पैक करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। ये हमने जो पेड़े काटे थे इसके रोल बनाने के बाद इसको अब बेलन की मदद से हम थोड़ा सा बेलेंगे, ज़्यादा नहीं। भाई ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बेल के कर लेंगे। दूसरा भी वर्खा कर लेंगे इसका। ये देखिए इसको भी बेल लेंगे हम। देखिए ये हमने बेल लिए। अब इसमें हम देखिए हम ये कीमे को इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पे लई लगा देंगे। ये लई हमने दूसरी लई घोली है जो आटे की मदद से घुलती है। आप घी वाली लई मत लगा दीजिएगा इस पे, जो जिससे हाँ उससे खुल जाएंगे, वरना समोसे आपके जो आप समोसे पैक करने के लिए या रोल पैक करने के लिए जो लई बताते हैं आपको बताइए कई बार, वो उसी से करिएगा। अब देखिए हमने लई लगा दी। अब ये कांटे की मदद से हम इसको यूँ प्रेस कर देंगे। ये देखिए कस के प्रेस करिएगा ताकि ये दब जाए अच्छी तरह से। देखिए इस तरीके से हम इसको पैक कर देंगे तो इसका ये डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये पैक भी हो जाएंगे। ये देखिए कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। इसी एक हमने आपको दिखा दी। इसी तरीके से हम बाकी सारी तैयार कर लेंगे, फिर आपको फ्राई करने का तरीका बता देंगे।
ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम जो कचौरियाँ आपको बताइए बीफ कचौरियाँ वो तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसमें कचौरियाँ डाल देंगे। तेल गरम करने का थोड़ा सा हल्का कर देंगे हम, ज़्यादा तेज़ चूल्हे पे नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम डाल देंगे इसमें कचौरियाँ। इसमें कचौरियों को डाल देंगे हम तलने के लिए। देखिए कचौरियाँ जो है हमारी फ्राई होने लग गई है। देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे इसके वर्के खुलते हुए। इसको हम पलट देंगे। ये देखिए थोड़ी अभी लाइट कलर की, थोड़ा सा इसको हम डार्क करेंगे। ये देखिए अब इसके वर्के देखिए माशाल्लाह इसके वर्के खुल रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए ये वाली जो है ये तैयार हो चुकी है हमारी। ये देखिए अब इसके वर्के देख सकते हैं, इसके वर्के किस तरीके से खुले। हम इतना करेंगे इसको लाइट ब्राउन और फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने आज आपको कचौरी बनाना सिखाई है, बीफ कचौरी, जो बहुत मज़े की। देखिए आज हमने आपको रमज़ान स्पेशल में बीफ कचौरी बनाना सिखाई है, जो बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी। इससे पहले भी हम आपको चिकन की जो कचौरियाँ हैं वो बनाना सिखा चुके हैं, उसकी रेसिपी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी। ये बहुत मज़े की बनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनी है। वो हमने आपको कचौरी बनाने सिखाई थी, ये वर्खे वाली हमने आपको कचौरी बनाने सिखाई। दोनों बहुत मज़े की है, दोनों आप ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी रेसिपी है फ्री में आपको देखने को मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।